फिलहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में पुलिस और आर्मी के आपस में भिड़ने की तस्वीर सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पाक आर्मी जवानों को भगाया और इस दौरान दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त बहसाबहसी हुई है और पाकिस्तान पुलिस ये कहते हुए सुनाई दी कि तुम्हारे जनरल को हम जूते की नोक पर रखते हैं, इतनी ताकत है तो जाओ कश्मीर जाओ। ये पाकिस्तान पुलिस लानतें दे रही है पाकिस्तान आर्मी को। संघर्ष हो रहा है, मुंह जबानी हो रही है दोनों के बीच में। देखिए जरा, फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। तो आपने सुना, ये तकरार हो रही है और बड़ी जबरदस्त बहसा बहसी पाकिस्तानी आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के बीच में हुई है और इतनी बात बढ़ गई थी कि हथियार तक निकल गए थे, पॉइंटेड गन करके निकाल लिए गए थे। और देखिए गन पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, गन पॉइंट पर एक दूसरे को धमकाते हुए नजर आए हैं और पाकिस्तान की आर्मी के जनरल को लेकर बड़ी तीखी टिप्पणी यहाँ पर पाकिस्तान पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो कर रही है। इस तरह की तस्वीरें भी वहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हुसैन जावेद, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अभी आपके जो मौलाना फजलुर रहमान हैं वो ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से मिलते हैं कि भाई भारत से तनाव हमारा कम कराओ। शहबाज शरीफ मार्को रूबियो से बात करते हैं कि भाई भारत से तनाव हमारा कम कराओ। तनाव बढ़ाया क्यों था? असल में यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका ना जवाब नहीं मिलता है हमें, क्योंकि बात ये कि आपका अपना परसेप्शन है, हमारा अपना परसेप्शन है। आपको वही लगता है जो अभी मैंने सर की भी बात सुनी और ऑब्वियसली आपका जो मीडिया है वो भी इसी चीज को अभी तक प्रूव करने में है, जब तक प्रूफ मिले नहीं है कहीं से कि जो वाकया हुआ है। अब उस वाकये अच्छा, एक मेरी बात सुनिए हुसैन भाई, मेरी बात सुनिए। अगर भारत की तरफ से ऐसा कुछ होता तो हम आपको कभी भी पठानकोट के बाद अपने एयरबेस में नहीं लाए होते कि आइए इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, हमने ही उस चीज को ओपन किया था, हमने उस चीज को किया, हम लेकर आए, हमने भरोसा किया, हम लेकर आए। लेकिन क्या मिला? 26/11 की कितनी चीजें सौंपी गई, क्या मिला उसका? आपकी बात इस ठीक है कि जो पठानकोट था वहां पे बकायदा आपने अलाउ किया था और हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम गई थी और ठीक है जो भी वहां पे इन्वेस्टिगेट किया वो एक और चीज है। लेकिन बात वही है कि देखिए वही बात है कि अगर आप इल्जाम लगाते हैं ना, एक फर्क होता है एक शख्स का दूसरे शख्स पे इल्जाम लगाने में, वही फर्क होता है एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगाने में। हम यही तो बात कर रहे हैं। अब आप यही जो ना माइंड सेट जो है ये मजीद कंफ्यूज कर रहा है कि अगर हमारे अगर एक जगह की बात भी करें तो मतलब ये हुसैन भाई, आपकी आवाज डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई है। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपकी आवाज। जैसे प्रॉब्लम पहले आ रही थी कटने वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रही है। मैं लगता हूँ थोड़ा सा शायद डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो चीज़ें मुझे लगता है ठीक हो पाएंगी। मैं आपके पास वापस आऊँगा, मैं कर्नल संजीत सिरोही के पास चल रहा हूँ। आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आपके ऑडियो में। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पहले मैं एक बड़ी खबर बता दूं, फिर मैं आप लोगों के पास वापस लौटता हूं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना को एयर स्ट्राइक का खौफ है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में जैमर लगा दिए हैं और इस बीच सीज फायर के उल्लंघन की खबरें तो लगातार आ रही हैं। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में सीमा पार से फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने हालांकि पाकिस्तान को इस सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन लगातार 7वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, बार बार हो रहा है और लगातार 7वें दिन 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था और 22 अप्रैल की रात से ही लगातार जो पाकिस्तान है वो बॉर्डर एरियाज में फायरिंग कर रहा है पाकिस्तानी सेना। और इस बीच पाकिस्तानी सेना को एयर स्ट्राइक का खौफ भी है। अपना जो एयर स्पेस है उसमें जैमर लगा दिए हैं
पाकिस्तान की सेना ने, और भारत के लड़ाकू विमानों के डर से वहां पर जैमर्स लगा दी, यानी कि उनको डर है कि एयर स्ट्राइक कर सकता है भारत। और ये बात बार बार जाहिर भी कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम जो आला नेता हैं, जो मंत्री हैं, फिर चाहे वो सूचना मंत्री हो, रात को 2 बजे आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया भारत तो 36 घंटे में एयर स्ट्राइक कर देगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत स्ट्राइक करने वाला है, इशाक डार कहते हैं कि भारत स्ट्राइक करने वाला है, और इस बीच लगातार सीमा पार से फायरिंग भी हो रही है। ये डर अच्छा है कर्नल संजीत सिरोही, ये डर होना भी चाहिए, और ये डर किसी एक नेता में नहीं है, ये पूरे के पूरे पाकिस्तानी जो लाइन है ना इनकी नेताओं की, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सब में डर है इस बात का। बल्कि इमरान की पार्टी तो गाली दे रही है कि देखो भाई शहबाज के बच की